इस वक्त एक हंगामी खबर ये सामने आ रही है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फ़ज़ाई हमले किए गए हैं और जो सूरत हाल इस वक्त बनती हुई आपको नज़र आ रही थी और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था बिलखसूस आज के एक अफसोसनाक हमले में जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए थे। उसके बाद इम्कान ज़्यादा बढ़ गया था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले ड्रोन की परवाज़ें अफगानिस्तान के अंदर होती रहीं। ये तफसीलात सामने नहीं आ सकी थी कि ये ड्रोन किसका है और किस लिए परवाज़ करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। काबुल हुकाम भी इसके ऊपर खामोश रहते हैं, पाकिस्तानी हुकाम भी। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर या मुमकिन तौर के ऊपर हमले किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर अभी कुछ मामले के ऊपर किसी भी किस्म की लबकुशाई नहीं की जा रही। लेकिन जाबुल में बात की जा रही है, कंधार के ऊपर बात की जा रही है, नंगरहार के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो है ये बड़े पैमाने के ऊपर हमले हुए हैं और इसके अंदर एक मदरसे को भी निशाना बनाया गया है और बड़ी तादाद के अंदर बताया जा रहा है कि जो अमवात है अफगानिस्तान के अंदर वो रिकॉर्ड हुई हैं। और इसके अंदर इम्कान इस बात का भी ज़्यादा है कि कलअदम टीटीपी या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज कहती है, उनके अहदाफ को जो है वो निशाना बनाया गया है। क्योंकि बाजोड़ की जो सूरत हाल हमारे सामने है, इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर जो खुदकुश धमाका हुआ और इसके बाद वाना कैडेट कॉलेज हमले की बात करते हैं, पेशावर के अंदर FC के ऊपर हमले की बात करते हैं और फिर बन्नू के अंदर 2 से 3 मुसलसल बैक टू बैक वाक़यात हुए पिछले 2 से 3 दिन के अंदर। तो पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ। इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि सऊदी अरब की सालिसी के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब का जो वफ्द है वो भी मायूस होकर पलटा, क्योंकि अफगानिस्तान साइड से जो यकीन दहानी करवानी जानी थी वो नहीं करवाएगी और बिल आखिर पाकिस्तान जो है वो इस नहज के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो मजबूर हुआ है। और इन तमाम अमूर के हवाले से कवर करने के वजह से जो साफ़ी हैं समी यूसुफजई साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली जो पोस्ट किया है उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं था और पाकिस्तानी हुकाम ने ज़राए के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान ने हमारे लिए कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ा। और ये जो सूरत हाल है अब आपको दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद कशीदा होती हुई भी नज़र आ रही है। बहुत सी डेवलपिंग स्टोरी है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सूबा पख्तीका के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के मुतादिद खुफिया ठिकानों और हाई वैल्यू टारगेट्स की हलाकत की इतलात जो हैं ये सामने आ रही हैं। इसके अलावा मदरसा फ़ारूकिया की बात की जा रही है। ये बर्मर डिस्ट्रिक्ट है पख्तीका प्रोविंस का। यहाँ भी बताया जा रहा है कि कुछ फ़ज़ाई हमले किए गए हैं और कलअदम TTP या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज का नाम देती है, उनके अहम जो पनागाह थी इस मदरसे के अंदर उसको भी निशाना बनाया गया है। इसके अंदर अभी चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सी बातें की जा रही हैं और बहुत से ममालिक ने इसके अंदर कोशिश की। तुर्की की तरफ से कोशिश की गई, कतर की तरफ से कोशिश की गई और सऊदी अरब की तरफ से भी कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो सके और पाकिस्तान का बार बार जो मुतालबा था कि एक ऐसा मैकेनिज़्म अफगान हुकाम जो हैं वो बना कर दे दें कि उनकी सरजमीन के अंदर जो हाफिज़ गुल बहादुर फैक्टर हैं या मुफ्ती नूर वली महसूद फैक्टर है या कलअदम BLA है, इनके अगेंस्ट वो कार्रवाई करें। लेकिन काबुल हुकाम की तरफ से किसी भी किस्म की ये यकीन दहानी नहीं करवाएगी। और अभी जो मौजूदा की सूरत हाल है वो ये बता रही है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं और कुछ अफगान साइड के जो अकाउंट्स हैं जो सरकारी सतह के ऊपर हैं वो भी कुछ ऐसी इंदिया देते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने भी कोई रद्दमल करना है। लेकिन बहरहाल अभी तक कोई ऐसी तफसीलात सामने आई नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर तकरीबन 3 से 4 सूबों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा और ना ही काबुल की तरफ से अभी तक इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये हमले किस की तरफ से किए गए हैं। डेवलपिंग स्टोरी है, इससे मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है वो आपके सामने रखी है। जैसे ही मज़ीद इसके अंदर डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ मज़ीद सूरत हाल मालूमात हमारे तक पहुँचती है तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और अभी तक की ये वीडियो है जो आपके सामने रखी है, अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।